अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन मोर इम्पॉर्टेंट सॉइल बॉर्न डिजीज, डैट इज़ बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म या बॉटुलिज्म पॉइजनिंग जो है, इट इज़ एक्चुअली अ रियर बट वेरी सीरियस illness that transmits through food contact with contaminated soil or through an open wound। बॉटुलिज्म जो है, या जिसको हम एक और नाम भी देते हैं बॉटुलिज्म पॉइजनिंग, ये एक रियर डिजीज़ है बट इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़ जो ट्रांसमिट होते हैं यूजुअली थ्रू फूड या कंटेमिनेटेड सॉयल या कंटेक्ट विद कंटेमिनेटेड सॉयल और थ्रू एन ओपन वॉन्ड। अगर इसका अर्ली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इट कैन लीड टू पैरालिसिस, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड इवन डेथ। यानी इट इज़ अ फैटल डिजीज इफ नॉट ट्रीटेड अर्ली। इसके तीन मेन टाइप्स हैं बॉटुलिज्म के। दे आर इन्फेंट बॉटुलिज्म, फूडबॉर्न बॉटुलिज्म एंड वाउंड बॉटुलिज्म। इन्फेंट बॉटुलिज्म जो है जो यूजुअली इन्फेक्ट करती है चिल्ड्रन को, जिसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व चिल्ड्रन होते हैं। और जो फूडबॉर्न बॉटुलिज्म है, ये ट्रांसमिट होती है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड। और जो वाउंड बॉटुलिज्म है, इट ट्रांसमिट्स थ्रू वाउंड्स। जो बॉटुलिज्म पॉइजनिंग है या बॉटुलिज्म जो है, इट्स एक्चुअली because of the presence of, we can say, because of the toxin that is produced by the bacterium called Clostridium botulinum। यानी जो कॉजेटिव एजेंट है इस बीमारी का, बॉटुलिज्म का या बॉटुलिज्म पॉइजनिंग का, डेट इज अ बैक्टीरियम। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज। द बैक्टीरियम इज नेम्ड एज Clostridium botulinum। ऑल्दो ये जो बैक्टीरिया है, इट इज़ वेरी कॉमन, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ये जनरली सर्वाइव करते हैं इन दोज कंडीशंस where there is no oxygen and it survives generally in anaerobic conditions। कुछ जैसे हम कहते हैं, जो हम फूड्स घर में कैनिंग करते हैं, जिनको हम टिन कैन्स में या कैन्स में प्रिजर्व करते हैं, उन फूड्स के अंदर ज़्यादातर इस बैक्टीरियम की ब्रीडिंग होती है, या डेट इज़ अ पोटेंट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दीज बैक्टीरियम। उसके बाद जो सिम्टम्स है इस बीमारी के, जो ये बीमारी है बॉटुलिज्म, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 6 घंटों से 10 दिनों के अंदर अंदर, जब इनिशियल इन्फेक्शन होता है इस बीमारी का, तो 6 घंटों से 10 दिनों के अंदर अंदर इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम एवरेज में देखें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे इन्फेंट बॉटुलिज्म है या फूडबॉर्न बॉटुलिज्म है, वो जनरली आते हैं बिटवीन 12 एंड 36 आवर्स आफ्टर ईटिंग द कंटेमिनेटेड फूड। यानी जो इन्फेंट बॉटुलिज्म है या फूडबॉर्न बॉटुलिज्म है, इसमें जो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं वो अपेयर होते हैं बिटवीन 12 एंड 36 आवर्स व्हेन ए पर्सन ईट्स कंटेमिनेटेड फूड। तो अगर हम इन्फेंट बॉटुलिज्म की बात करें, इसमें जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं या अर्ली साइंस होते हैं वो क्या होती हैं, जो इन्फेंट्स को, जो चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करती हैं, उनमें क्या सिम्टम्स आते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस इन्फेक्शन। दे आर कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ रहती है। डिफ़िकल्टी इन फीडिंग, यानी जो उनकी फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग मोस्टली, वो उसमें डिफ़िकल्टी आती है। टायर्डनेस आती है उनमें, इरिटेबिलिटी होती है इनमें, ड्रूलिंग होती है यानी सैलिवेशन होती है। इस तरह से ड्रूपिंग आईलिड्स होते हैं, यानी उनके आईलिड्स जो, वो हम कह सकते हैं जनरली, वो उनकी जो आइज़ होती हैं उनमें हम देख सकते हैं कि उनके आईलिड्स जो दे आर ड्रूप्ड, दे आर वी कैन से दे आर जनरली जनरली डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द वीकनेस। इस तरह से उनमें वीक क्राइज आते हैं। इस तरह से उनमें जो हेड के जो मूवमेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं लॉस ऑफ हेड कंट्रोल उनमें होता है। और जो ड्रूपिंग होती है उनमें हेड की, या उनका जो हेड होता है, डेट इज़ यूजुअली डाउनवर्ड्स ड्यू टू मसल वीकनेस। और इस तरह से इनमें पैरालिसिस भी हो सकती है। तो दीज आर द अर्ली सिम्टम्स आर साइंस विच ओकर इन मोस्टली इन इन्फेंट्स ड्यू टू दिस वेरी कॉमन डिजीज़। उसके बाद अगर हम देखें जो वाउंड बॉटुलिज्म होती है या फूडबॉर्न बॉटुलिज्म होता है,
इसमें जो सिम्टम्स आते हैं दे आर या साइंस आते हैं दे आर जनरली डिफ़िकल्ट इन स्वेलोइंग और स्पीकिंग, यानी स्वेलोइंग और स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी होती है। फेशियल वीकनेस आती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेस। इस तरह से बल्लर्ड विजन होता है, यानी हम कहेंगे देखने में प्रॉब्लम होती है। ड्रूपिंग आईलिड्स होते हैं, यानी आईलिड्स होते हैं बाय मीन्स ऑफ वीकनेस डाउनवर्ड्स रहते हैं। ट्रबल ब्रीदिंग होती है, यानी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आती है। नौसिया मीन्स यानी फीलिंग ऑफ वोमिटिंग होती है या वोमिटिंग भी हो सकती है। इस तरह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं। जनरली एब्डोमिनल क्रैम्प्स या एब्डोमिनल पेन जो होते हैं वो जनरली आते हैं इन द फूड बॉर्न बोटुलिज्म, और इस तरह से इसमें पैरालिसिस भी हो सकती है। तो ये कुछ साइंस और सिम्टम्स थे इस बीमारी के, और आज हमने इसमें डिस्कस किया इसका कंसेप्ट ऑफ बोटुलिज्म एंड साइंस एंड सिम्टम्स। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।